हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आजकल वेदर बहुत अच्छा है और हम लोग डेली तकरीबन वॉक के लिए निकले हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे यहाँ पर फ्लावर हैं और हर तरफ आजकल लंदन में फ्लावर ही फ्लावर हैं। जिधर भी जाओ आपको दरख्तों पर फ्लावर मिलेंगे, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये वाला वेदर बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें जो सारे पत्ते हैं ना वो निकलना स्टार्ट होते हैं और फ्लावर भी बहुत ज़्यादा इन दिनों में लगते हैं। तो वो सारे जो पत्ते फ्लावर निकलना शुरू होते हैं तो वो खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो होता है ना सारा ख़त्म हो जाता है, तो एकदम से ये पत्ते निकलते हैं, फ्लावर निकलते हैं, तो बहुत खुशी होती है इन्हें देखकर। और हर जगह पर इन दिनों में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर भी आजकल बहुत अच्छा मौसम है। वैसे तो यहाँ पर अक्सर सर्दियाँ होती हैं, लेकिन इस दफ़ा बहुत अच्छा वेदर जा रहा है और हम लोग तकरीबन डेली वॉक के लिए निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी वॉक हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और वैसे भी घर में ट्रेडमिल पर वॉक करने की बजाय बाहर खुली फ़ज़ा में अगर वॉक करें तो वो मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और जिस्मानी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो वॉक के लिए निकलती है, साथ में ये फ्लावर भी नज़र आते हैं तो बहुत खुशी होती है देख के। और वॉक करने के बाद आकर मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया, जिसमें 2 फ्राई एग और 2 ब्राउन ब्रेड ली थी। अच्छा सा मज़े का मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। और आज मैंने बेटी को लेके जाना था क्वीन हॉस्पिटल, उसका ब्लड टेस्ट था तो वो करवाने के लिए मैं हॉस्पिटल गई। अच्छा, इसमें मैंने ली है ब्रोकली और कैरेट और पीस लिए हैं और फ़िश ली है ये, और बिल्कुल इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है और बिल्कुल ऑयल के बगैर इसको मैं अब कवर कर दूँगी। तो ये हमारी मज़े की विदाउट ऑयल हमारी ये तैयार हो जाएगी। साथ में मैंने ये भुजिया बनाई है आलू की, चलो शौक से खाते हैं। अच्छा, काफ़ी टाइम से मैं अपना वेट का ख्याल कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा वेजिटेबल ले रही हूँ और स्टीम में मैं इसको बनाती हूँ। फ़िश ली है, वेजिटेबल ली है और स्टीम में मैंने इसको बनाया है। सिर्फ इसके ऊपर सॉल्ट ऐड किया है और ब्लैक पेपर, और सिंपल सा मैंने अपने लिए वेजी वाला खाना तैयार कर लिया है। तो मैं इसको राइस के बगैर और रोटी भी नहीं लूँगी, कुछ भी नहीं लूँगी, बस ऐसे ही इसको खाऊँगी। तो इस तरह से काफ़ी मेरा वेट लूज़ होता है और हो रहा है। तो ये मेरा था खाना। और बच्चों के लिए उन्होंने बाहर से खाना था, उनके लिए भी कुछ नहीं बनाया, बस एक भुजिया बना दी थी साथ में आलू की। कोई खाना चाहे तो वो लेके खा सकता है। तो मेरा तो ये वाला खाना था, बच्चों के लिए उन्होंने बाहर से खाना था तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था उनके लिए, और आलू की भुजिया वैसी बना दी थी। अच्छा, ये मैं आपको स्टोरेज कंटेनर दिखा रही हूँ। ये मैं लेके आई थी तो बहुत मुझे अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी ये शेयर करती हूँ। वैसे मेरे पास पहले से मौजूद है, मैंने यूज़ किए हुए रखे हुए हैं, लेकिन ये मुझे अच्छे लगे थे तो मैं ये लेके आई थी। देखें, बड़ा साइज़ है, मिडल साइज़ है, फिर उससे छोटा साइज़ है और ये सबसे छोटा साइज़ है। तो अभी तो मैंने जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं अपनी, जो मेरे पास पहले कंटेनर मौजूद हैं उनमें, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो मैं इनको लेके आई थी। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को भी दिखाती हूँ कितने मज़े के हैं। इनकी लीड कितनी प्यारी है, लकड़ी की बनी हुई है। तो इनमें मैं कुछ चीज़ें अभी तो नहीं डाल के रखूँगी, बस वहाँ से मैं चीज़ों की सफाई करूँगी और आप लोगों के साथ बातें भी करती जाऊँगी और अपना काम भी करती जाऊँगी। कंटेनर को हम यहाँ पर रखेंगे और ये जो यहाँ से हम सब चीज़ें हटा देंगे। चलें पहले ये सफाई कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से। अच्छा, हम जो लेडीज़ हैं उनका जो सबसे ज़्यादा टाइम गुज़रता है वो किचन में ही गुज़रता है। और किचन को रोज़ाना क्लीन कर रहे होते हैं, जैसे काम किया ख़त्म किया तो क्लीन कर दिया, रात को स्पेशली क्लीन करके लेटते हैं। लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है जिसमें सारी चीज़ें हटा के करना होता है, तो वो थोड़ा सा मैं करती हूँ 1 वीक बाद करती हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि 2 वीक भी हो जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जी मैं हर हफ्ते ही कर रही होती हूँ, लेकिन सम टाइम 15 दिन हो जाते हैं, 1 मंथ भी हो जाता है। बस इस तरह से चल रहा होता है। टाइम पे डिपेंड करता है कि मेरे पास टाइम है या नहीं है। मैं बिज़ी ज़्यादा हूँ तो फिर ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है, और जब बिज़ी नहीं होती तो फिर साथ साथ करती रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा ये वाला कोना काफ़ी दिनों से गंदा हो रहा था और इसको मैंने इग्नोर किया हुआ था, तो मैं यहाँ पर सफाई भी करती हूँ और साथ में ये कंटेनर भी यहाँ पर सेट कर देती हूँ। अभी तो मैंने इनमें कुछ भी नहीं डालना, लेकिन बाद में मैं इसमें कोई चीज़ डाल के उनकी जो
स्टैम्प पे आगे जो लिखना होता है वो लगा के मैं चीज़ें डालूँगी इसमें। तो खैर ये मैं सारा सफाई कर रही हूँ और अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ से साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर चीज़ें सेट कर दूँगी। अच्छा, एक औरत के भी कितने रूप होते हैं। जब वो माँ के घर होती है तो वो बेटी होती है, बिल्कुल काम नहीं कर रही होती, बड़े नाज़ों से पल रही होती है, माँ हर काम कर रही होती है। फिर उसके बाद वो शादी होती है तो वो बीवी बन जाती है। फिर उसके बाद ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं और बहू बन जाती है। तो जब बहू बनती है तो फिर डबल ट्रिपल ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं, सबको देखना होता है, मैनेज करना होता है। और उसके बाद जब वो माँ बनती है तो फिर उसके पास तो दुनिया पास आ जाती है, तो उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे को भी देखना, घर को भी देखना, हस्बैंड को भी देखना, ससुराली रिश्तेदारों को भी देखना, मेके को भी देखना। तो औरत के जो रूप है ना वो बहुत ज़्यादा हैं और यही समझदारी है कि हम हर किरदार में जो हम लोगों को मिलता है उसमें हम ढल जाएं, तभी हम लोगों की कामयाबी होती है। और अगर नहीं ढलते, अगर हम अपनी उसमें रहते हैं कि मैं हूँ, तो फिर चीज़ें नहीं चलती हैं। तो जो किरदार मिलते जाते हैं उसमें ढलते जाएं और किरदार चेंज हो जाते हैं। एक टाइम आता है कि सारी जो हुकूमत है वो आपके हाथ में ही होती है। अच्छा, यहाँ आने के बाद सब काम खुद से करने पड़ते हैं। कोई काम भी ऐसा नहीं है कि कोई और आके कर देगा, सब चीज़ें खुद ही मैनेज करनी पड़ती हैं। वहाँ पर तो ये होता है ना, अपनी कंट्री में हमें हेल्पर मिल जाते हैं, सपोर्ट मिल जाती है, और नहीं तो कुछ टाइम के लिए हम अपने रिलेटिव्स की तरफ, चचा मामू पप्पो की तरफ चले जाते हैं और हमें रेस्ट का टाइम मिल जाता है, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ खुद ही करना होता है और एवरी डे ही करना होता है। सुबह उठते हैं और उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद सारा दिन कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और रात को थक के फिर बिस्तर पर जाते हैं और नेक्स्ट डे इसी तरह से दोबारा से लग जाते हैं। तो हर चीज़ खुद मैनेज करनी होती है, खुद देखनी होती है, कोई सपोर्ट नहीं होती, कोई हेल्पर नहीं होती। आसानी भी बहुत है यहाँ पर, चीज़ें मैनेज करने में इतना मुश्किल भी नहीं होता। घर कारपेटेड होते हैं या फिर इतना डस्ट मिट्टी नहीं होती, तो वो उसको होवर लगाना या उसको मशीन के थ्रू कर लेना वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और किचन में डिश वॉशर हैं, मशीनरी इतनी ज़्यादा होती है यूज़ करने की, या लिक्विड इतने अच्छे हैं, एक दफ़ा आप स्प्रे करो और साफ़ कर लो, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन करने पड़ते हैं और करते हैं। तो टफ़ लाइफ भी है और इजी लाइफ भी है, दोनों यहाँ पर लाइफ हम लोग जी रहे होते हैं। टफ़ इस तरह से कि सारे काम खुद करने पड़ते हैं, कोई हेल्प, कोई सपोर्ट नहीं होती है। और इजी इस तरह से है कि मशीनरी मौजूद हैं तो उनके थ्रू हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जल्दी से काम भी हो जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर चल रही होती हैं। अच्छा, फारिग बैठना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ। तो जो ये मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो ये भी मेरा एक काम है कि मैं इसको भी बनाती हूँ, फिर एडिटिंग करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ। अगर ये नहीं कर रही होती तो मैं कोई ना कोई एक्टिविटी अपने लिए ढूंढ के रखती हूँ कि मैं वो करती रहूँ। फारिग रहना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले होता था कि ड्रामे बैठ के देख लेते थे, लेकिन अरसा हो गया कि मैंने अब ड्रामे भी देखना छोड़े हुए, बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। तो अपनी रूटीन, अपना घर, बच्चे, चीज़ें मैनेज कर रही होती हूँ। और नहीं तो मैं गार्डन में चली जाती हूँ, तो वहाँ पर मैं चीज़ें कर रही होती हूँ। अच्छा, ये पार्सल आज ही आया था तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये मस्कारा है, ये मैंने मंगवाया था, इसको चेक करती हूँ किस तरह का है, और अगर अच्छा हुआ तो फिर मैं इसका बड़ा साइज़ ऑर्डर कर दूँगी। अच्छा, ये मैंने तो खैर नहीं मंगाई है, मेरी बेटी ने, कोई न्यू एल्बम रिलीज़ हुई है तो ये नाम भी मैंने मेंशन कर दिया है, तो वो इसने मंगाया। इसको बड़ा अच्छा लग रहा था, मम्मा ये इसकी बड़ी अच्छी हैं। तो मैंने कहा भाई मंगवा लो जब आप सुनना चाहते हो। हम तो अपने ही लोगों के गाने सुनते थे जब हम लोग इस एज में थे। तो ये मेरी बेटी ने मंगवाया था, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, आजकल मैं अपने वेट का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रही हूँ, तो रात के टाइम जो मैंने अपने खाने के लिए लिया है वो ये देखिए, मैंने वेजिटेबल
सूप के साथ ये मैंने रात का खाना खाया था। और ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जो मैंने उस दिन में किया वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। और उसके अलावा जो घर की सफाई, बाकी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन जो मैं कैमरे में कैप्चर कर सकी वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू देखने वाले हैं तो मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप कोशिश किया करें अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।